नमस्कार, मैं आइकॉन मीडिया से हिफाजत हुसैन और मेरे साथ है मैं राज कपूर हो गया की मैन लीड मानव सुहेल जी और श्रावणी गोस्वामी जी। तो आइए इनसे बात करते हैं। और सर, ये एक अलग सा सब्जेक्ट, एक अलग सा शोमैन का नाम लेकर के आप मार्केट में आए हैं, इसके बारे में बताइए पहले। आप प्लीज मुझे किसी के साथ जाने मत दीजिएगा, प्लीज। अरे मैडम जी, ऐसे काहे को बोल रही आप? अब ऐसे जाने देगा क्या आपको? देखिए, अलग जो आपने वर्ड यूज किया, आपने कई लोगों के इंटरव्यू लिए होंगे मूवी से रिलेटेड। हमेशा आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा, हर मेकर ये बोलता है कि माई सब्जेक्ट इज डिफरेंट। किसी से भी बात करेंगे, बोले नहीं मैंने डिफरेंट मूवी बनाई है। एक्चुअली क्या होता है, मूवी कभी भी कोई डिफरेंट नहीं होती है। मूवी सिर्फ हमारे समाज का हिस्सा होती है। जब हम ये सोच के फिल्म बनाते हैं कि मैं पब्लिक की पसंद की फिल्म बनाऊंगा, उनको फाइट अच्छी लगती है वो भी डाल दूं, इनको एक्शन अच्छा लगता है, ये लगता है रोमांस दो डाल दूं, तो फिल्म कभी अच्छी नहीं बना सकते आप। अगर आप एक अच्छी फिल्म बनाना चाहते हो तो अच्छी स्टोरी के साथ उसे दिल से बनाओ। अगर आपको वो सबसे पहले अच्छी लगेगी तो दुनिया को जरूर लगेगी। तो मेरी फिल्म कुछ अलग नहीं है। बस मेरी फिल्म ऐसी फिल्म है जो आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि यस, दिस इज द पार्ट ऑफ माय लाइफ, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है और यही जिंदगी है और ऐसा ही हमें जीना चाहिए। श्रावणी गोस्वामी जी के साथ आपने पहले भी काम किया है, तो इनके साथ पहले काम करने का और इस फिल्म में फिर से दोबारा काम करने का एक्सपीरियंस बताइए। देखिए, इनके साथ कई सालों से हम एसोसिएट हैं और कई सालों से हम एज ए एक्टर साथ में काम कर रहे हैं। और मैंने इनको ये रोल मुझे नहीं लगा था कि ये कर पाएंगी। जब मैं ये कहानी लिख रहा था तो मुझे एक काम वाली बाई चाहिए थी। और मैं जब इनको देखता था तो बड़ी ग्लैमरस रोल करती हैं, जैसे आपने रिश्ता क्या कहलाता है में देखा होगा और सो मैनी सीरियल्स। तो मैंने इनको बोल दिया था पहले कि मैडम, दिस इज मराठी कैरेक्टर और शायद आप नहीं कर पाएंगी। बट इन्होंने बोला आप एक बार आप देखो मुझे, मैं तैयार करके आपको। तो इन्होंने मुझे एक ऑडिशन दिया। मैं देख के हैरान हो गया जब इन्होंने बम्बैया लैंग्वेज में वो जब परफॉर्म किया। से लेकर आज तक मैं तेरे को देखकर जीती रही राज। तुम मर तो मैंने इनको बहुत चैलेंजिंग रोल दिया है और एक तरह से शी इज ऑल्सो नरगिस इन दिस फिल्म। ना कोई राज कपूर है ना नरगिस है इसमें, लेकिन राज कपूर की नजर में जो जिससे वो मोहब्बत करता है वो उसके लिए नरगिस हो जाती है। राज कपूर जी को आप ये बताइए, कब से आप फॉलो करते हैं कि ये एक राज कपूर जी के नाम के ऊपर आपने फिल्म बनाई है? तो सर मुझे देखिए, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ राज कपूर साहब का। व्हेन आई वाज इन स्कूल्स, तब से मैं राज कपूर की फिल्में देखता था, उनके गाने सुनता था। और मैं ये देखिए, मैं छोटा सा बच्चा था जबकि बच्चे नए फ्लेवर में अमिताभ बच्चन और उस वक्त ये लोग स्टार थे जब मैं बच्चा था। लेकिन मैं राज कपूर साहब को बहुत एडमायर करता था, लाइक करता था। और एक ही वजह थी राज कपूर साहब को पसंद करने की। और यहाँ तक का आपका सफर, उसमें से थोड़ा सा किसी का हाथ जो आपको किसी ने सपोर्ट किया हो यहाँ तक आने में? देखिए सर, जयपुर तक मैंने किया था, वहां से मुझे रघुवीर यादव करके हैं जो मुंगेरी लाल सीरियल आया था, रघु जी ने मुझे लेके गए दिल्ली। फिर वहाँ बॉम्बे लेके गए, उनका एक शो था जी टीवी का काफिला, उन्होंने मुझे कास्ट किया। और बॉम्बे में देखिए मेरे को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे काम दिया। सो अब उन सबका नाम तो यहाँ नहीं ले सकता और पर्टिकुलर किसी एक का लूंगा तो वो अच्छा नहीं लगता, दूसरे को बुरा लगेगा वो चीज़। मैम, अलग सा सब्जेक्ट रोल आपने जो किया है इसके अंदर, कुछ अपने रोल के बारे में बताइए। सर ने बताया काफी चैलेंजिंग रोल था आपका। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा ना, मेरे लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा रोल किया जो इतने सालों से मैं करती आ रही हूँ। क्योंकि ये काम वाली होती है और एकदम काम वाली भी ऐसी होती है जो एकदम क्लास भी उसका ऐसा दिखाए कि एकदम लो क्लास की होती है। उसका उठना बैठना चलना फिरना बात करना, जो बर्तन धोती है झाड़ू पोछा करती है, तो कैसे हो सकती है वो एकदम लो क्लास, एकदम गरीब सी वो वैसी है। और बहुत ही तेज तर्रार भी होती है कैरेक्टर की। उस बस्ती में बड़ी हुई है, कभी किसको क्या जरूरत है, दिल की भी बहुत अच्छी होती है, हेल्प करने के लिए कभी भी टूट पड़ती है किसी के लिए भी। तो इस फिल्म में जो राज कपूर है, जो हीरो है हमारा, उसकी भी वो मदद करते रहती है कहीं ना कहीं जाके। शूटिंग के दौरान इस मूवी में जो आपके लिए एक यादगार लम्हा बन गया, जो आप बताना चाहें? हाँ, यादगार तो बहुत ऐसे इंसिडेंट आए थे। एक तो हमने क्या पूरी बारिश में पूरी रात हम शूट करते थे इस रोल में। कहीं पर भी हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और ना ही डायरेक्टर ने करने दिया। कई बार हम, क्योंकि कई बार मैं 2-2 शूटिंग करती थी, सारा दिन कहीं और करती थी, और पूरी रात मैं फिर इस फ़िल्म की शूटिंग करती थी, ना झपकी लेती थी, ना कुछ। और वो भीग के छतरी में, क्योंकि वो राज कपूर वाला फ्लेवर भी इनको देना था। तो और पानी यहाँ तक भरे हुए हैं,
कैमरा भी किस तरह कैसे हमने काम किया, एक्चुअली वी शूटेड इन रियल रेन, रियल क्योंकि लोकेशन, हमको रियल रेन। असली बारिश चाहिए थी, नकली बारिश दिख जाती है स्क्रीन पे। दूसरा सबसे बड़ा जो यादगार रहा वो ये रहा कि हमने कोरोना में शूट किया, और जैसे हम कैमरा लगाते थे तो 200-300 लोग इकट्ठे होते थे और विदाउट मास्क खड़े रहते थे। फिर पुलिस आती थी, हमारी शूटिंग रोकती थी, बोलती थी हु इज द डायरेक्टर, हु इज द प्रोडक्शन हाउस। मैं जाता था सर माई साहब चलिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन। फिर हमारे दोस्त आते थे सारे, वहाँ के मिनिस्टर सब मेरे दोस्त थे वहाँ के, वो आते थे, वो फोन करते थे भाई ये हमारा फ्रेंड है, तो बोलते थे सर ऐसे शूट नहीं करने देंगे हम। ऐसे हमारे साथ 10 टाइम्स हुआ है कि हमारी शूटिंग पैकअप हो गई, मेरी यूनिट के प्रोडक्शन वालों को पकड़ के जेल में डाल दिया, मेरे सारे फ्रेंड गए पुलिस स्टेशन छुड़ा के लाए। तो इस तरह के इंसिडेंट इस फिल्म में हुए, यादगार है इस फिल्म में, बहुत और यादगार हमने जुड़ी इसको हुई है। धारा 144 लगी हुई थी, तब हमने इस पूरी पिक्चर को शूट किया। चलिए हम तो आपको शुभकामनाएं देंगे, एक बारी अपनी रिलीज डेट और बता दीजिए। 17 फेब को ये फिल्म ऑल ओवर इंडिया रिलीज हो रही है सिनेमाज में, और आपके नियरेस्ट सिनेमाज में आएगी। अगर उस वक्त आपके आसपास नहीं होगी तो नेक्स्ट वीक आएगी, नहीं तो उसके नेक्स्ट वीक आएगी। जब तक आप लोगों के इलाके में फिल्म नहीं आएगी तब तक मेरी फिल्म थिएटर में लगती जाएगी। दिस इज माई प्लानिंग। और किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी आने वाली हाँ, है? ये ओटीटी पे आएगी, लेकिन आफ्टर 2 मंथ आएगी। सो वी आर प्लानिंग फॉर दैट कि कौन सा ओटीटी पे आएगी। और ये कितनी भाषाओं में अभी हिंदी में है या और भी भाषा ये सिर्फ हिंदी में है, और इसको भाषाओं में डब किया जाता है रिलीज के बाद। अगर वो फिल्म अच्छी है, लोगों को बहुत अच्छी लगी, तो उसको अलग अलग भाषाओं में रिलीज करके, रशिया में भी मेरी फिल्म रिलीज हो रही है, वहां से हमें ऑफर आ चुका है। आप दोनों से मैं लास्ट में एक चीज कहूंगा कि क्यों देखने आए आपकी मूवी, आप ऑडियंस से क्या अपील करेंगे, किस लिए? बस ये आपने सबसे अच्छा पूछा। सबसे अच्छा सवाल यही लगा। देखो क्या होता है, हम मूवी क्यों देखने जाते हैं? सबसे पहले हम मूवी कोई शिक्षा लेने नहीं जाते, क्योंकि अगर शिक्षा लेनी हो तो आस्था चैनल देख लेंगे, संस्कार देख लेंगे, ठीक है। हम मूवी सिर्फ एक ही वजह से देखने जाते हैं, जो बालाजी की आपकी फिल्म ने डर्टी पिक्चर में बोला गया था, इंटरटेनमेंट। कि अगर हमें इंटरटेनमेंट नहीं मिला तो आज के टाइम पे आप देखो, न्यूज हो, चाहे आप प्रवचन हो, चाहे आप कोई सीरियस बात कर रहे हो, सबको इंटरटेन तरीके से कहा जाता है। तो मेरी फिल्म टोटल इंटरटेनमेंट है। वो जो फील और जो भावना है ना, उसको मैंने इंटरटेनमेंट तरीके से किया है। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ एक ही वजह जिसकी वजह से आप फिल्म देखने जाना, अगर आपकी जिंदगी में कभी भी किसी को याद करके कभी कोई आंसू टपका हो, कभी कोई फीलिंग आई हो, और आप किसी ने सच्ची मोहब्बत की हो आपने कभी जीवन में, तो मेरी ये फिल्म जरूर याद रखना। एक बार देखोगे तो आपको वो फील दोबारा जिंदा करके दूंगा। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ दर्शकों को कि हमारी फिल्म को आप लोग जरूर देखिए, और हमें आपकी बहुत जरूरत है, आपकी ब्लेसिंग्स की, आपके विशेस की, आपके प्यार की, क्योंकि आप दर्शक हो, आप लोग हैं तो हम हैं। आप लोग फिल्म देखने जाइए, प्लीज जाइए, आप लोगों के लिए हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। हमारे साथ ये थी, मैं राज कपूर हो गया कि मैन लीड मानव सोहल और शारवानी गोस्वामी जी, मैं आइकॉन मीडिया के लिए हिफाजत हुसैन। धन्यवाद।